5 अरबपति समुद्र में तकरीबन 12,500 फीट नीचे मारे गए हैं। उनके टाइटन सबमर्सिबल का मलबा टाइटैनिक के मलबे से तकरीबन 1600 फीट दूर मिला, लेकिन किसी का शरीर नहीं मिला। या तो उनके चिथड़े उड़ गए या उनके शरीर के टुकड़ों को मछलियों ने खाना बना लिया। ऐसा एडवेंचर पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी और सबक भी है। डूबे हुए जहाज के मलबों को देखना किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं। यह आपको उस दुनिया में ले जाता है जहां के बारे में आपने या तो सुना है, पढ़ा है या फिल्म देखी है। ऐसे मलबों को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। इसमें से एक तरीका ओशन गेट एक्सपेडिशन ने बनाया था। यह था द टाइटन सबमर्सिबल। टाइटन सबमर्सिबल उत्तरी अटलांटिक में टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने के लिए 5 लोगों को लेकर समुद्र के अंदर गया था। सबमर्सिबल से 18 जून 2023 को उसके गोता लगाने के करीब 1.25 घंटे के बाद संपर्क टूट गया। इसके बाद शुरू हुआ उन्हें खोजने का अभियान, जो पूरी तरह से विफल रहा। मिला सिर्फ टाइटन का मलबा। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की पूर्व साइंटिस्ट शीला त्रिपाठी ने बताया कि हमें ये नहीं पता कि असल में टाइटन सबमर्सिबल के साथ क्या हुआ, क्यों संपर्क टूटा, समुद्र के अंदर जलवायु कैसा था, तकनीकी गड़बड़ी आई या फिर कुछ और। लेकिन घटना ने यह सिखाया कि भविष्य में सतर्क रहना है। अगर किसी को ऐसे प्राचीन डूबे हुए जहाज देखने हो तो उन्हें म्यूजियम रखना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है। हालांकि ऐसे जहाजों की स्टडी रिपोर्ट्स, उनके डेटा और तस्वीरों की प्रदर्शनी तो लगाई जा सकती है, वीडियो भी चलाए जा सकते हैं, ताकि लोग समुद्र में ना जाकर उन्हें ही देखें और उनके बारे में समझे। बता दें कि 2 दशक पहले रॉबर्ट बलार्ड ने टाइटैनिक का मलबा खोजा था न्यूफाउंडलैंड के समुद्र के नीचे, और इसके बाद अमेरिकी कांग्रेस में ट्रीटी बनी कि इस मलबे को सुरक्षित बचाया जाए। इसके बाद टाइटैनिक को देखने वालों की भीड़ लग गई। मलबे का पर्यटन तेजी से बढ़ने लगा। 5 लोगों की मौत सही नीतियों का नहीं होना है। वही शीला त्रिपाठी कहती हैं कि भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, विशाखापट्टनम और लक्षद्वीप पर मलबे के पर्यटन का स्कोप है। लोग समुद्र के अंदर गोता लगाकर प्राचीन जहाजों और समुद्री जीव जंतुओं को देखने जाते हैं, लेकिन यह बेहद सीमित है। भारत एक ट्रॉपिकल देश है। मानसून और हवाओं की वजह से ऐसा पर्यटन बढ़ नहीं पाता। 2 से 3 महीने ही मलबे का पर्यटन भारत में रहता है, और इसमें भी बहुत कम लोग शामिल होते हैं, क्योंकि इसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है। किसी आम नागरिक को पर्यटन के लिए समुद्र के अंदर ले जाना आसान काम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें जान का खतरा रहता है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में यह साधारण काम है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी डूबे हुए जहाजों के मलबे का पर्यटन ब्रिटिश काल से जुड़ा है। भारत के समुद्र में कहां-कहां डूबे हैं जहाज, ये भी एक बहुत बड़ी गुत्थी है। हालांकि गोवा में सुंची रीफ, सेंट जॉर्ज रीफ, अमीशोल्फ, सेल रॉक, ग्रांडे आइलैंड, लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप और सुहेली पार, तमिलनाडु में पुंफुरु और ओडिशा में कोणार्क, ये वो जगह है जहां पर जहाजों के मलबे समुद्र में दिखते हैं। मुश्किल ये है कि दुनिया भर के कई जगहों पर जहाज डूबे हैं। अक्सर इनके बारे में मछुआरे पता करते हैं या उन्हें इनकी जानकारी मिलती है, वह भी तब जब इनके जाल में जहाज के मलबे से निकली कोई वस्तु फंस जाती है, या फिर कोई बड़ी कंपनी समुद्री तलहटी में ऐसे मलबों को खोजने के लिए रोबोट्स, सबमर्सिबल या गोताखोरों को भेजती है। पूर्व साइंटिस्ट शीला त्रिपाठी ने यह बताया कि भारत में कई जगहों पर जहाज डूबे हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हमारे तटों के सामने समुद्र के अंदर प्राचीन इतिहास दबा पड़ा है, लेकिन खोजने वाला कोई नहीं है। हमें नहीं पता कि भारतीय किस तरह से समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे। जहाजों के मलबे का इस इतिहास के कई पन्ने खोल सकते हैं। बता दें कि खतरा यह है कि जब भी भविष्य में भारतीय जहाजों के मलबे को खोजने का काम शुरू होगा, उसके बाद भारत में मलबे का पर्यटन तेजी से बढ़ेगा, और अगर सही व्यवस्थाएं नहीं रही तो टाइटन जैसे गंभीर और बड़े हादसे फिर से हो सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।